साथियों नमस्कार। हमारे साथ हैं मयूरबाग जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रामचंद्र गुजराती जी वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, होने वाला है, और इसी मौके पर दिल्ली में अभी देखा आपने राजेंद्र पाल गौतम का एक बहुत बड़ा मुद्दा, जिसका शायद आपने विरोध भी किया है, आप लोगों ने क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले तो मैं रामायण के रचयिता त्रिकालदर्शी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भगवान जी के प्रकटोत्सव पर सभी देशवासियों को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी आपने पूछा कि राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के अंदर मंत्री है, हम सब लोग जानते हैं जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने अपने उद्गार रखे और उन्होंने कहा कि इनको नहीं पूजना चाहिए, इनको नहीं पूजना चाहिए, इनको नहीं पूजना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली के सभी धार्मिक लोगों ने इस बात का खंडन किया, विरोध किया है कि आम पार्टी के लोग कैसा सोचते हैं। इस प्रकार से एक तक केजरीवाल कभी माला डाल लेता है, कभी मंदिर में जाता है, जो ड्रामेबाजी थी, तो उनसे पता चल रहा है कि आप सब लोग मन में कुछ है, बाहर कुछ हो रहा है। ये पर्दाफाश आपका हो गया है। तो कह रहे थे दलित के हितैषी हैं केजरीवाल जी, कह रहे दलित हितैषी कभी केजरीवाल जी दलित हितैषी नहीं रहे। हम सब लोग जानते हैं इनको, शुरू से लेकर आखिर तक जब देखेंगे बहुत सारी बातें देखेंगे, मतलब कि हर व्यक्ति चुनाव के अंदर तो दलित हितैषी भी आता है, हिंदू हितैषी हो जाता है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारा में। जो पाखंड रचते हैं, जिस प्रकार का वातावरण रखते हैं, वो सब अब दिल्ली की जनता की नहीं, पूरे देश की जनता जाग चुकी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आपने जब राजेंद्र पाल गौतम ने जब ये सारी बातें की हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ किया, तो आपको लगा तो बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, लोगों को इसके अंदर विरोध पैदा हो गया, तो आपने उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया, क्षेत्र की दिल्ली के लोगों ने विरोध किया, तो आपको समझ में आ गया कि ये मुद्दा बड़ा। मगर मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो अनुसूचित जाति से राजेंद्र गौतम जी थे, राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका तो इस्तीफा ले लिया, मगर सत्येंद्र जैन पिछले भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, 4 महीने से जेल में है। दिल्ली के लोग, पूरी दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी मंत्री, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को साफ सुथरा, बिल्कुल साफ छवि वाला बताता रहे, कि ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को जो जेल में है, उसका इस्तीफा आज तक क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उसे इस्तीफा मांगा आपने? क्योंकि वो आपकी पैसों की कमाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करके उन्होंने जितना पैसा कमाया वो किसके काम आ रहा है? आपके काम आ रहा है चुनाव लड़ाने के। कभी कभी आप गुजरात में चले गए चुनाव लड़ाने के लिए, कभी मतलब कि पंजाब में चले गए। वो तो पैसे का जो उजागर है, शराब नीति जिस प्रकार से थी, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी वही आरोप लगे हुए हैं। धीरे धीरे कुछ लोग जेल में गए हैं, धीरे धीरे नंबर तो उनका भी आने वाला, जो इसके अंदर लिप्त है, कोई बचेगा नहीं। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो दलित विरोधी तुम्हारी नीति है, राजेंद्र गौतम से तो इस्तीफा ले लिया, मगर क्या सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लोगे? आज सारा समाज ये पूछता, सत्येंद्र जैन से कब इस्तीफा लेंगे आप? सत्येंद्र जैन को कब पार्टी से बाहर करोगे, जो आज जेल के अंदर है? आप ये कह रहे हो अपने ट्विटर पे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना समय व्यस्त बेकार किया है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी अपना समय बेकार कर रहे हो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। भ्रष्टाचारियों से अपने आप को अलग रखने के मारे आप भी अलग नहीं रह पाओगे। आप भी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो पूरी ताकत आपने लगा रखी है, आप भी उन ताकत लगाने के बाद भी उनको बचा नहीं पाओगे। आपको भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, और सत्येंद्र जैन के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ेगा। मगर इंतजार करिए, जैसे और अभी जो लोग, जिन लोगों ने ठेके लेते 3-3, 4-4 लोग जो जेल में गए हैं, तो आपके ट्विटर कोई काम नहीं आने वाले, क्योंकि दिल्ली की जनता सब कुछ जान चुकी है, पहचान चुकी है। लेकिन गुजराती जी, एक सवाल आपसे, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर देशभक्त, अभी मनीष सिसोदिया ने खुद कहा कि हम हनुमान चालीसा को अपनी जेब में रख के 24 घंटे रखता हूँ, ये हमारे संस्कार हमारे पिताजी ने सिखाए। लेकिन वहीं इनके मंत्री इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का विरोध करते हैं, ये कहाँ तक? पहली बात नहीं किया इन्होंने, जब जेब में, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत है ना पुरानी, कि मैं जेब में, हमने तुम्हारी जेब तो चेक नहीं करी, आपने हनुमान चालीसा रख रखी है। आप हनुमान चालीसा रख करके हनुमान भक्त, राम भक्त, हनुमान बालाजी महाराज का भी अपमान कर रहे हैं झूठ बोल करके। आप सब चीज़ में लिप्त हैं। आपके जब पर्दे खुलेंगे तो इनसे पूछो कितने रिश्तेदारों को चेयरमैन बनाया था, कभी फूल मंडी, कभी सब्जी मंडी, कभी ये मंडी, कभी वो मंडी। मगर केजरीवाल जी को जब ये बातें पता चली तो उन्होंने तुम्हारे पाँव काटने शुरू कर, जेल जाने की तैयारी तो वो करवा ही रहे हैं। आपको बार बार ये बोल चुके हैं कि मनीष सिसोदिया को भी जेल में डालने की तैयारी है, मनीष सिसोदिया को भी जेल में डालने की तैयारी है। तो हमने तो ये कहा केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मगर केजरीवाल जी उससे 4 कदम आगे चल गए। केजरीवाल जी कहते हैं कि जी मनीष सिसोदिया को भी जेल में डालने की तैयारी, पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला इन्होंने, अब मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की तैयारी है। अभी थोड़े दिन बाद वो किसी और का भी नाम लेने वाले हैं।
लगातार जिस प्रकार से कह रहे थे मेरा। लेकिन सर आप उस बात को नहीं कह रहे हैं जो केजरीवाल जी कहते हैं कि जो दिल्ली के स्कूल बर्ड क्लास बने हैं उसमें मनीष सिसोदिया जी की वजह से बने हैं। हर बार एक स्कूल दिखाया जाता है, विनोद नगर का स्कूल। नहीं, आपकी बात द्वारका का भी आया। मेरा कहना है, मैं जिस स्कूल के सामने रहता हूँ, हो सकता है वो सारे स्कूल भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के जमाने के बनाए हुए वो स्कूल है, उसमें इन्होंने केवल रेनोवेशन करके, उसका भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आने वाला है। एक स्कूल के अंदर 27 लाख रुपए का जो बजट उन्होंने रेनोवेशन करा था जिस विद्यालय के कमरे को, वो कमरा तो पहले पुराने बने हुए थे, एक भी नया स्कूल नहीं बना है, एक भी नया स्कूल बना नहीं पाए। हमारे बहुत सारे लोगों ने पूछा बताइए नहीं कि स्कूल। अब बहुत सारे स्कूल ऐसे भी जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर आकर छोटे छोटे बच्चों ने कहा जी मैं 9वीं क्लास से 11वीं क्लास तक हो गया, हमारे स्कूल में आज तक टीन का चल रहा, हमारा पीने का पानी नहीं, स्कूल टाप के पीने का पानी के लिए हमें जाना पड़ता है। बहुत सारी मतलब कि जो स्कूल जो दिल्ली में चल रहे हैं, मेरे घर के सामने एक विद्यालय है, उसमें पानी भरा था। उस विद्यालय के अंदर मेरे घर के सामने स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो विद्यालय पहले का बना हुआ है, बहुत पहले का बना हुआ है, मगर उसके अंदर रेनोवेशन करवाया है, रेनोवेशन उसके बदला, मगर उसके अंदर भ्रष्टाचार कितना है। एक पंखा टूट करके चलता चलता क्लास लगती, पंखा टूटा, एक विद्यार्थी के सर पर लगी, उसको लेकर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल गए, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ने रेफर कर दिया, और रेफर कर दिया उसको दुकाने की कोशिश करी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं वहाँ पर स्कूल कूद करके गया, उस स्कूल के अंदर मैंने वीडियो बना कर लाया, मैं पंखा देखा मैंने, और वहाँ पर एक प्रिंसिपल, बेचारे प्रिंसिपल को जब हम सब लोग गए अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता जी उस टाइम विपक्ष के नेता थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी थे, उनको लेकर के गया। हम उस बच्चे को देखने के लिए GTV हॉस्पिटल गए, दुबकाने का प्रयास किया गया वहाँ पर, उसके बच्चे की माँ को डराया गया कुछ मत बताना, और उसकी कांड को दुबकाने का प्रयास किया गया। और उसमें जो प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल थे मेरे ख्याल में, वो बेचारे दोषी नहीं थे, उनको उस स्कूल से हटाया गया कि अभी तुमने भाजपा के लोगों को क्या, अरे भाजपा के लोग क्या, जो तुम्हारा भ्रष्टाचार, जो पंखा टूटा वहाँ पर जो ना हमने दिखाया कि प्लास्टर टूटा था कहीं से, मगर वो स्कूल क्यों नहीं दिखाते ला करके। स्कूल में पानी नहीं है, स्कूल के अंदर पानी टैंकर बाहर से आता है, गंदगी है स्कूल के अंदर। उन्हीं स्कूलों के अंदर जो शौचालय बनाए गए थे, जो स्कूल के शौचालय बनाए गए, तो उनको भी क्लासरूम दिखा दिया गया। तो मेरा ये मानना है ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एजुकेशन का भी जो भ्रष्टाचार आएगा सामने, वो हम सबसे छुपा नहीं रखा, उसके अंदर भी जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, ये आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हर गली नुक्कड़ चौराहे पर ये आजकल प्रदर्शन कर रहे हैं कि कूड़ा मुक्त बनाएंगे दिल्ली की, उस पर क्या कहेंगे? कूड़ा मुक्त बनाने का भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। उसके अंदर रोड़ा अटकाने का काम जो किया, रोड़ा अटकाने का काम किया, वो भी दिल्ली की सरकार के लोग, और वो झूठे लोग जो खुद भ्रष्टाचार में लीन हैं। मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ का जो विधायक है वो विनोद नगर के स्कूल को तो दिखा रहे हैं। हमने जब पूछा भाई तुम अपने क्षेत्र की बात सुनो, अपने क्षेत्र की उपलब्धि बताओ ने, आप उपलब्धि बता रहे हो विनोद दूसरे क्षेत्र की। तो मैंने अभी लिखा भी था फेसबुक पर, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि वो अपने क्षेत्र की प्रशंसा करने की बजाय, अपने क्षेत्र के अंदर जो अपने द्वारा करे गए काम बताने के बजाय दूसरे विधानसभा के अपने मुख्यमंत्री के काम को गिना रहे हैं। तो बताइए ऐसे चुने प्रतिनिधि की। लेकिन आपकी विधानसभा के तो विधायक साहब आए दिन विधानसभा में आवाज उठाते हैं, आप उसको तो कभी नहीं बोलते। हमारी बताओ, एक तो आवाज बताओ कौन कौन सी उठी त्रिलोकपुरी विधानसभा की, एक आवाज बताओ। पानी की आवाज उन्होंने, पानी की आवाज मेरी बात में किसके सामने उठाएंगे? पानी तो उन्हीं के पास है। पानी के अंदर, जल बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो किसको बताएंगे? हम हर बार केजरीवाल जी शेल्टर हाउस की आवाज उठाई उन्होंने, सेलेक्टर हाउस की आवाज बन गया नहीं, वो आवाज तो की बन गया। आवाज तो, अरे भाई आवाज तो मैं कह रहा हूँ, एक यहाँ पर 2 साल से त्रिलोकपुरी के DTC की बस डिपो नहीं चल रही थी। गरीब आदमी को 10 रुपये 20 रुपये लगाकर 13 लोग से बस चल रही थी। पिछली बार राजू दिखान थे, मैंने उनको कई पत्र करे, कई व्यवहार करे, प्रतिनिधि मंडल भी लेकर मिला, मगर बस नहीं चली। मगर आखिर में वो बस हमारे संघर्ष के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सबने संघर्ष करके कल ही 50 बसों को हरी झंडी दिखाई है केजरीवाल जी ने। भाई वो जो केंद्र सरकार की जो हरी झंडी, जो इलेक्ट्रॉनिक बसें जो आई थी, वो केंद्र सरकार की दी हरी झंडी दिखा दी इन्होंने। वो काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली को 200 बसों का तोहफा दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण मुक्त करने के लिए, उनको हरी झंडी दिखा दी मुख्यमंत्री। बाकायदा सर होर्डिंग लगे हुए हैं कि दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई ये झूठ, दिल्ली सरकार जो झूठ का एक पुलिंदा है ना, लगातार किसी बात को झूठ बोलने। मैं 500 मैं अभी गुजरात में चुनाव होने वाले, मैं वहां पर जाऊंगा। गुजरात में सर्वे आ गया सर, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। वो तो झूठे सर्वे भाई, मेरी बात कोई सर्वे ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। इतना काम किया। दूसरी बात सुनो, मैं 500 पिछले 4 महीने के 500 बिल लेकर के जा रहा हूँ। 500 बिल वो लेके जा रहा हूँ जो 5000 रुपये से जो लोग फ्री का वहाँ पर जाकर झूठ बोल रहे हैं कि फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में बिजली मिल रही है। घर जाके सब्सिडी का समझा तो रहे। आप भी बताओ ना, आप पिछले 4 महीने के, आप पत्रकार में पिछले 4 महीने के बिल आप किसी भी आदमी से बुलाओगे अपने 0 बिल दिखाइए। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, पिछले 4 महीने के बिल जो ना आम जनता, चाहे सोसाइटी में जाए, चाहे मेजबान में जाए, चाहे त्रिलोकपुरी के अंदर आप जाइए और वहाँ पर जाकर के केवल आप ये देखिए कि पिछले 4 महीने के बिल देखिए किसका 0 बिल आया है। 5000 रुपये, 6000 रुपये, 10,000 रुपये,
मैं एक घर में रहता हूँ, 22 गज का मेरा मकान है, 3 मेरे बिल लगे हुए, 19,000 रुपये का बिल है मेरा। तो आप सब्सिडी क्यों नहीं लेते हो? सब्सिडी पहले तो सब्सिडी थी, सब्सिडी तो अभी कह रहे हैं, पहले तो सब्सिडी थी भाई, अब तो दोबारा कह रहे हैं। एक बात सुना, मैं तो सब्सिडी की बात बता रहा हूँ, ये सब्सिडी तो अभी लागू नहीं, पहले तो बिलों में सब्सिडी आ रही थी। ये तो सब्सिडी का तो अब उन्होंने मतलब कि एक दिल्ली में एक डाटा इकट्ठा करने का हथकंडा है। मिस कॉल मारो और आ जाए। मिस कॉल मारो, उनके पास अच्छा सर, एक उनके पास पूरा का पूरा डाटा है, उसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाएगा। गुजराती जी, एक आखिरी सवाल है, आपने गुजरात की बात की, वो केजरीवाल जी ने आज ही ट्वीट किया है कि भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है गुजरात में और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक झूठा आदमी क्या कहेगा, वो ये बात उत्तर प्रदेश में भी कहता था, ये बात उत्तराखंड में भी कहता था, ये बात गोवा में भी कहता था। 5 राज्यों के चुनाव हुए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चारों के चारों जगह पे मुंह की खानी पड़ी और मुंह दिखाने लायक नहीं है वहां पर। ये 0%, मैं बुलंदशहर जिले की 7 सीटों का इंचार्ज था, वहां पर जो है 0% वोट मिले। वो जो नाटा, वो कौन सा वोट होता है, उससे भी कम वोट, नोटा से भी कम वोट अगर मिले, जमानतें जब्त हुई है। आप उत्तराखंड में लगा लीजिए, उत्तराखंड में जिसको मुख्यमंत्री तय किया था वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या के इनके प्रदेश के पूरे के पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज बात सुनो, गोवा के अंदर देखिए, गोवा के अंदर हमारी सरकार बनी है। 4 राज्यों में सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे हिला नहीं पाई ये लोग। तो दिल्ली भी मतलब कांग्रेस का राज्य था। अंत में आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में क्या? मैं वाल्मीकि जयंती की आप सबको क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे एक बड़ा कार्यक्रम भी है, महर्षि वाल्मीकि भगवान का पूजन, और समाज में काम करने वाले, समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले, समाज में धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों को आज हम सम्मानित करेंगे। और अपने क्षेत्र के चुने हुए जो लोग हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि शाम को 6 बजे हमारे 27 त्रिलोकपुरी बस टर्मिनल पर भी आप आएँ। आपको पुनः भगवान वाल्मीकि जी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।